थे डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, सांसद लोकसभा क्षेत्र उन्नाव उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उनका यहाँ पधारने पर कोटि कोटि नमन। उनको पूर्वांचल जन कल्याण समिति पल पल उनका कोटि कोटि उनको नमन करती है, उनसे आशीर्वाद चाहती है, उनको प्रणाम करती है। और सबसे पहले का कार्यक्रम लेने गए थे। मैंने कहा 26 तो उत्तराखंड में हूं। बोले 25। मैंने कहा 25 में वृंदावन में हूं, 24 में लखनऊ में हूं। मैंने कहा नहीं, आ नहीं सकता। इनको थोड़ा उदास देखा तो पूर्वांचल के लोगों को उदास करना भी जरा ठीक नहीं लगता है। तो मैंने कहा एक हो सकता है कि मैं आपके कार्यक्रम में तो नहीं आ सकता, लेकिन वृंदावन से दिल्ली ऋषिकेश की तरफ वापस जाऊंगा तो आपका वो छठ मैया का स्थल जरूर मैं देख लूंगा, जिसकी आप भूल भूल प्रशंसा कर रहे हैं। मंगला जी के गीत गा रहे हैं, हमारी सरकार के गीत गा रहे हैं। और इतना बड़ा पुण्य कार्य हमारी सरकार ने किया है, मंगला जी ने किया है, खट्टर साहब ने किया है। तो मैं 5 मिनट निकाल के उस स्थल पर अवश्य आऊंगा। ये भी बड़े होशियार हैं, पूर्वांचल के लोग उंगली पढ़ के पोंछा पकड़ा करते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, आप 5 मिनट के लिए आ जाए। बाद में मुझे पता चला कि वो तो पोस्टर छप गए, वहां तो होली का कार्यक्रम तय हो गया। तो मैंने मदन से कहा ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था। पटेल साहब से बात की, बोले आपने कहा ना 25 को आएंगे, तो हमने 26 का काम 25 में ही कर लिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आई आशीर्वाद। समझियो हजारों साल साल के दिन हो, 50,000 ये लोग। बहुत परम पावन पर्व होली और दिवाली, ये दो बहुत बड़े परिवार हिंदू समाज की भारतीय संस्कृति माने जाते हैं। पर पूर्वांचल में छठ मैया से बड़ा कोई पर्व नहीं होता। उस दिन कितनी तपस्या आप लोग करते हैं। मैंने जब बिहार संयुक्त था, झारखंड नहीं बना था, तो पूरे संयुक्त बिहार का दौरा किया था। करीब 65 से 70 दिन मुझे लगे थे। पार्टी की तरफ से वो यात्रा थी और उस यात्रा में पूरे 70 दिन में रहा। बीच बीच में बड़े बड़े नेता लोग आते जाते रहे। तो पूर्वांचल के लोगों से मेरा बहुत निकट का संबंध है। झारखंड के तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है, और बिहार में भी कम से कम 2 दर्जन मेरे आश्रम है। तो मैं आता जाता रहता हूं। ये पूर्वांचल के लोगों के बिना कहीं काम चलने वाला है नहीं। पंजाब भूखा मर जाएगा अगर पूर्वांचल के लोग जाके काम नहीं करेंगे। पर मैं हृदय की गहराई से आशीर्वाद और धन्यवाद दूंगा मंगला जी को और अपने प्रिय प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कि आपने बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छा, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत सुंदरतम, बहुत अच्छा स्थान पूर्वांचल के लोगों को प्रदान किया है। मुझे लगता है कि पूर्वांचल के लोगों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया आपको मिल नहीं सकता, इतना बढ़िया आपको मिला। होली सामने है, होली मिलन का कार्यक्रम है। मैं हृदय की गहराई से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सब प्रकार से मंगल ही मंगल हो, भगवान सबका कल्याण करे। और राष्ट्र जिस मार्ग पर चल रहा है, अब होली का तो हमारे पशुपति मिश्रा ने बहुत लंबा विश्लेषण कर दिया। विद्वान है ना, जेदोस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जिसमें हम छात्र हुआ करते थे। मैं तो होली का अर्थ लगाता हूं, होली जो होना था वो जी, जो होना था हो लिया, अब कुछ नहीं होने वाला।
जानते हो क्यों? 56 इंच के सीने वाला मोदी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा हुआ है। जो हो लिया इतिहास में वो हो लिया। मोदी जी ने उद्घोषणा की कि हिंदुस्तान में जितने भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं, पढ़ा होगा आपने, एक भी गुलामी का चिन्ह नहीं रहेगा, सबको धीरे 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 समाप्त कर दिया जाएगा। मैं तो बहुत लंबे समय से मैंने बघौला में सीखी थी। जब मदन के पिताजी वहां प्रिंसिपल होते थे, डॉक्टर मंडन मिश्र जी दिल्ली में होते थे, वाजपेयी उपाध्याय दिल्ली में होते थे, तो हमको पता नहीं कहां कहां नेताओं के साथ ले जाते थे। हम देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, धीरे धीरे को समझ में आया। तो बहुत लंबा राजनीति का मेरा कार्यकाल, 6 बार से तो लगातार एमपी हूं, 1 बार राज्यसभा सदस्य। कभी हारा नहीं, कभी हारूंगा नहीं, वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा। और सामने वाले को हराता नहीं, उसकी जमानत जब्त करता हूं। ये कृपा श्री राधा रानी की और बांके बिहारी भगवान श्री बांके बिहारी जी की है। क्योंकि पहला इलेक्शन तो मैं मथुरा से लड़ा था, जहां बीजेपी ने कभी जमानत नहीं बचा पाई थी। माननीय अटल जी मेरा बहुत सम्मान करते थे, कान में कहा मना कर दो, नहीं लड़ेंगे, खराब जगह है। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे अयोध्या मथुरा काशी की, और अयोध्या में मित्रसेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद होते थे। तो संगठन के आगे चुनौती थी, 3 एमपी तो मिले हमें। कहां कहां? एक अयोध्या में, एक मथुरा में और एक पूज्य सर संचालक रज्जू भैया की नजर मुझ पर पड़ी और उन्हें झोली प्रसाद दी कि आपका बलिदान चाहिए राष्ट्र के लिए। मैंने सोचा भगत सिंह वाली लाइन में मेरा नाम लिखा जाएगा, मैं तैयार हूं। मुझे क्या पता था राजनीति बड़ी पेचीदा है, राजनीति की मंडी बड़ी रंगीली है, इस मंडी ने सबने मदिरा पी ली। दीपक मंगला जी हमारे बीच में आए हैं, स्वागत करें। रवि भारद्वाज जी। पूजन करते थे तो मुझे याद है, कभी सराय में एक पार्क है वहां करते थे, खुद गड्ढा खोदते थे। कभी हमारा यहाँ पर मंदिर है, खोटाओं का मंदिर है। फिर हमारी ब्राह्मण धर्मशाला है। 1 महीने 1.5 महीने पहले लग जाते थे। पहले गड्ढे को खोदते थे, फिर उस गड्ढे में पानी भरते थे, फिर एक पौंड बना करके फिर छठ मैया का पूजन करते थे। और मैं जब छोटा था, मैं जब से इनके कार्यक्रम में हिस्सा लेता था। और जब ये स्थिति देखती थी तो मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगा अपने औगानपुर गांव। जब हमारे यहाँ पर नगर परिषद में आया तो ये स्थान, भव्य स्थान हमें मिला, और ऐसा स्थान मिला छठ मैया के पूजन के लिए। इससे उपयुक्त स्थान कोई साथियों हो नहीं सकता। जहाँ छठ मैया की प्रतिमा विराजमान है, वहीं 2 हमारे बड़ वृक्ष के बीच में हमारी छठ मैया का पूजन और छठ मैया का आशीर्वाद स्नेह हमारे इस वृक्ष के चित्र पलवल में सभी को मिलता है। मैं एक बार पुनः साक्षी महाराज जी हमारे देश की हस्ती है। एवं आज के विशिष्ट अतिथि दीपक मंगला जी एवं पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार जी एवं यहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 1 के
कि आज हमारे बीच साक्षी महाराज जी इस होली के पावन अवसर पे हमारे बीच उपस्थित हैं। और जैसा महाराज जी ने भी बताया, और यह अकस्मात हमारे लिए डेट दिया, आज हमारा बर्थडे भी है, ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है। तो महाराज जी का बहुत ही कम समय है जैसा आप बता रहे हैं, तो बस हम तो आग्रह यही महाराज जी से करेंगे, थोड़ा आप मुंह मीठा कर लें ऑफिस में।